बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? सो कि आप सब लोग फ़ाइन हों। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट जीएसए को हमने किस तरह से कवर करना है, प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए और नोट्स मेकिंग किस तरह से होगी। तो आपकी सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में है। विदाउट वेस्टेज और टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो हमारा पेपर है उसको हम सबसे पहले सिलेबस वाइज देख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसमें से कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से हम स्किप कर सकते हैं, तब भी हमारा काम चल सकता है। वो वाले एस्पायरेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है जीएसए को याद करने में, या जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, जनरल साइंस है ये तो, लेकिन उनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए मैं टॉपिक्स आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग उसको कर लीजिएगा, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर जो है वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोगों ने टॉपिक्स को हर डोमेन से किया हुआ हो तो। 100 मार्क्स का ये पेपर है। 60 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी हमारा है 40 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स के जो है वो हमारे एमसीक्यूज़ आएंगे। 20 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज़ इंक्लूड होंगे, जिनमें से वो 10 मार्क्स के इसमें से एमसीक्यूज़ दे देंगे या 10 मार्क्स के इसमें से, ये एग्जामिनर की चॉइस है। पार्ट 1 जर्नल साइंस 5 चैप्टर्स हैं। फिज़िकल साइंसेस, बायो, इन्वामेंटल, फूड साइंसेस एंड आईटी। उसके बाद आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है एंड मेंटल एबिलिटीज़ हैं। अब आप लोगों ने इसको किस तरह से करना है? वो वाले एस्पायरेंट्स जिन्होंने सारा सिलेबस कवर करना है उनको तो डेफिनेटली हर चीज़ इन डेप्थ में करनी होगी, लेकिन वो जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं लेकिन अच्छे लेने हैं तो उनको थोड़े से सिलेक्टेड टॉपिक्स में बता देती हूँ। हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फ़िज़िकल साइंस में पहला हमारा एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर है और उसके बाद हमारा आ जाता है नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल्स। बायो में आए हमारे पास तो लाइफ, बेसिक ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, उसके बाद ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसके बाद उसमें एक ब्रीफ हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन है, और इन्वामेंटल साइंस में जो है वो हर चीज़ इन्वामेंट से रिलेटेड है। एंड उसके बाद हमारे पास फूड साइंस एंड आईटी, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद जी अब मैं आप लोगों को टॉपिक्स शो कर देती हूँ जो आप लोगों ने करने हैं। ये मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग एक दफ़ा इन टॉपिक्स को देख लें, लिख लें कहीं पे, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो हैं वो फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर वही शर्त है कि आप लोगों ने इसको जो है वो हर लिहाज से करना है। हर लिहाज से मतलब हर डायमेंशन से। ये मैंने लास्ट वीडियो जब रिकॉर्ड की थी तो उसमें मैंने ये लिख के बताए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। एज़ फार एज़ कंसर्न विथ मैथ पोर्शन, तो मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को मैंने ये सारे जो हैं लिख दिए हैं। अब मैथ में एक और आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, और वो ये है, वो बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप मैथ पोर्शन में ये सारी चीज़ें इन डिटेल कर लेते हैं तो आप लोगों का सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसका जो मैथमेटिक्स का वाला पोर्शन है ना वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारे जी सिलेक्टेड टॉपिक्स। अब हम एक दफ़ा बात कर लेते हैं अपनी एबिलिटी रीजनिंग की। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये थोड़े से क्रिटिकल बेस में आते हैं, लेकिन आप लोग इनको एक ही बुक से कर सकते हो। अब वो बुक कौन सी है? मैंने जो ली है वो है मियां शफ़ीक की बुक। वैसे तो ये बुक जो है वो इन डिटेल है, इन डेप्थ, इसमें उन्होंने हर एक टॉपिक बताया है। सॉरी फॉर दैट, अपॉलॉजीज़, क्योंकि बहुत ही जो है इसकी क्रिटिकल कंडीशन हुई पड़ी है। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा इसको स्टडी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये यहाँ से जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, आप देख लें, इसमें इन डिटेल बताया हुआ है। अब ये जो है ना कि हमने 2-3 बुक्स जो है उनको कंसल्ट करना है, तो इट विल डिपेंड ऑन यू। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग 3-3, 4-4 बुक किताबें जो हैं उनको सजेस्ट करें। आई डोंट नो, मैं आज भी जो है वो स्लिप ऑफ टंग इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। आप लोगों को हमेशा जो है वो ऑथेंटिक एक बुक या 2, इनसे ज़्यादा जो है वो आप लोग कंसल्ट ना किया करें, फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन जो है वो हम उसका शिकार हो जाते हैं, हम परप्लेक्स हो जाते हैं। राइट, आज सारी चीज़ें जो हैं वो उधम मचा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। वेल, ये तो था जी हमारा कि आपने सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं
और सिलेबस बिल्कुल सिंपल सा है। वो स्टूडेंट्स जो जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन उसको कवर कर लेंगे। अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो बुक में इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नोट्स मेकिंग की। अच्छा, मेरे जो नोट्स हैं, जो मेरे पुराने नोट्स हैं, वो मैंने बिल्कुल प्रिसाइज़ बनाए थे, शॉर्ट से बनाए थे, ठीक है। और वो मुझे इस टाइम मिल नहीं रहे, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को शो कर देती। नोट्स आप लोगों ने हमेशा प्रिसाइज़ बनाने हैं जीएसए के। देखें, हर क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन आता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को उसके अंदर स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। फिर आप लोगों को एक प्रॉपर उसका जो है वो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हर एक जितने भी जो फंक्शंस हैं ईयर के, वो किस तरह वर्क करते हैं, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसका आंसर देना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने नोट्स को भर दें और बाद में जो है वो हमें वो याद ही ना हो। हमेशा नोट्स ऐसे बनाएं कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके बाद नोट्स में आप जब लिख रहे हों आपको पता हो कि आप नोट्स में क्या लिख रहे हो, ठीक है। एक तो ये ना कि बुक है तो हमने फौरी तौर पर वहाँ से जो है वो उतार लिया, छापा लगा लिया, जिसको हम कहते हैं इजी लैंग्वेज में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने ये इसलिए सेपरेट किया हुआ है क्योंकि ये चैप्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफ़ी है, ज्योग्राफ़ी का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अर्थ का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें आप अर्थ की क्रस्ट के बारे में पढ़ो, ये जितने भी इसके बेसिक सीधा पॉइंट्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लो। मेंटल पढ़ा, ये चीज़ जो है ना, ये जो डायग्राम है दैट इज़ एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर ये बना लेते हो ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके बाद जी आउटर कोर है, इनर कोर है। अब इतना ज़्यादा, ये देखो इतनी ज़्यादा डिटेल जो है वो अब आप अपने नोट्स में तो उतार नहीं ना सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप नोट्स बनाने लगोगे फिर तो आप जीएसए के बनाते रहोगे। तो आप लोगों, मैंने सिर्फ ये जो है ये पॉइंट्स याद किए थे और इसके अंदर ये क्या वर्क कर रहे हैं, क्या होता है एक्चुअल में, वो उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ना सिंपल मैंने लिख दिया था। और मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने कम मार्क्स थे। मेरे मार्क्स जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही थे जितनी मैंने तैयारी की थी, और अच्छे मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज क्लियर्ड इन जीएसए सब्जेक्ट ऑल्सो। उसके बाद जी मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं। तो मैंने ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आप लोग इसको बना सकते हो, बल्कि बनाओ। बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग आउट है, हेल्प करेगी आपको। और हर चैप्टर के एंड पे जो है वो एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को दिए होते हैं। मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा जो है वो कैजुअल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको वैसे ही समझाया जाए जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है। एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर है जी, एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर मुझे बहुत पसंद था। तो देखें मैंने इसको किस तरह से कलर्ड किया हुआ। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी आई थी, और मैंने ये भी बनाई थी, ये शेप भी। तो आप लोग भी जो है वो इसको ज़रूर बनाओ। जहाँ पे कोई भी शेप आती है, जिस तरह ये है सन का आपने स्ट्रक्चर अगर बनाना है, तो कोई भी मतलब स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको ना छोड़ो ऐसे। अगर आप उसके बगैर अपना पेपर और क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करोगे तो वो चीज़ जो है ना सही नहीं होगी। ये देखें, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स वाला क्वेश्चन भी आया था। अगर ये आ जाता है तो अगर आप यही नहीं बनाओगे, उसको शो ही नहीं करोगे कि किस तरह से एक फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला अच्छे मार्क्स देगा। अच्छा जी, ये तो बात हो गई थी कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट करना है, या नोट्स मेकिंग किस तरह से करनी है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लेंथ। ये देख रहे हैं आप, पार्ट 2 में सेक्शन ए में हमें उसने दिए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 करने हैं। एक्चुअल में माइंड इतना माउफ हो चुका है कि इस टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हालांकि पेपर मैंने खुद अटैम्प्ट किया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉल्केनो का, उसकी कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स बताने हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने उधर एग्ज़ाम हॉल में इतने ज़्यादा एस्पायरेंट्स देखे हैं जिन्होंने शीट्स पे शीट्स, हमें शीट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि शीट करनी क्या है। जब 5 मार्क्स का उन्होंने सब सेक्शन बता दिया तो उसमें तो इतनी क्लियरेंस है कि यार आप 5 मार्क्स का कर रहे हो तो 1 पेज बोथ साइड्स। अगर आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, आप पुट डाउन करना चाहते हो या आप स्ट्रक्चर या डायग्राम बनाना चाहते हो, एट दैट टाइम जो है वो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगा। अदरवाइज़ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 3-3 4-4 पेजेस लिख रहे हो,
या फिर आप लोग जो है वो शीट्स मांग रहे हो, दैट इज़ टोटल स्टूपिडिटी आई थिंक सो। बाकी उनकी वही जाने। लेकिन 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप लोगों ने 1 पेज बोथ साइड्स में आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखें 1 पेज बोथ साइड्स। अगर आपने डायग्राम बनानी है फिर आप 1.5 पेज, ठीक है। इससे ज़्यादा आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर आप इस पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो आप सेकंड पोर्शन किस तरह से करोगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड पोर्शन। अब इसमें भी हमें जो है वो एक क्वेश्चन करना है, इसमें से एक मैंने ये क्वेश्चन किया था और एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना वो सारे सीरीज़ के हैं, कुछ ट्रायंगल्स के आ जाते हैं। ट्रायंगल्स के उससे भी लास्ट ईयर थे और 2022 में जो है वो ट्रायंगल नहीं आया था। यहाँ पे जो है जंबल स्पेलिंग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। लाइक आपने इसको जो है वो सीधा करना है, ये तो देखते देखते ही पता चल रहा है कि ये हॉलीडे है। और इसके बाद ये सीरीज़ के क्वेश्चन है। लाइक कहने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि सेकंड पोर्शन में आप लोगों को कोई भी एम्बिग्विटी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली इसे कवर कर सकते हो। फर्स्ट में अगर 5 मार्क्स का, क्योंकि हमने टोटल 20 मार्क्स नहीं देखने इसके, हमने देखना है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स को हमने कितने पेजेस पे करना है, हमने ये भी तो देखना है, हमारे पास टाइम भी तो रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो वो सारी मैंने डिटेल आपको बता दी है। सोर्सेज अगर मैं इसके बोलूँ तो मैंने यूज़ किए थे सिर्फ वर्ड टाइम्स की एक ही बुक यूज़ की थी। मुझे लगता है वो भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी और ना ही वो होती है। एक दफ़ा फिर से आप लोगों को मैं टॉपिक्स दिखा देती हूँ। टॉपिक्स अगर आप लोग ये वाले कर लेते हो ना, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन अच्छे वाले करने हैं, ये नहीं करना कि 2-2 नंबर के कर लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर है वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके एस्पायरेंट्स, होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियोस में कुछ ब्लूपर्स भी हुए हैं, कुछ ब्लंडर्स भी हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉइस होता है तो मेरे लिए वो अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। और रही बात कैमरे की, मुझे मैसेजेस आए थे कि आपने कैमरा जो है वो उसकी थोड़ी सी लोकेशन ठीक करें या उसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक करें, तो वो भी द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आई थिंक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। और ओके फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।